लोगों के बहम हो गए, मोदी यहाँ कर दे, मोदी यहाँ कर दे, की कौन करियो। बाकी और काम राजेंद्र राठौड़ ने कौन करियो। राजेंद्र राठौड़ आप लंबी लंबी फेंक रहे हो तारानगर जाके कि मैं चूरू यहाँ कर दियो, मैं चूरू यहाँ कर दियो। चूरू को एक काम करेड़ो बता दियो। तो रफीक मंडेलिया से जब आएंगे उनका एक ही नारा है कि मैं चूरू को चंडीगढ़ बना दूंगा, और वास्तव में वो चंडीगढ़ बना देंगे। वो यार लाल सारण बाबड़े इन बोले पंछी फंसा के चले गए, जाएंगे वो चेंज करने से वो दस्त बंद को नहीं होगा। आ ध्यान कर लियो राजेंद्र साहब। रफीक मंडेलियो हर हाल में जिन को 22-23 हजार प्लस मेरी बात ही थे नोट कर लियो। हिंदू खतरे में को नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी खतरे में है। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी सरकार जो चुनाव लड़ रही है वो पिछले 10 साल से इस देश को मूर्ख बना चुकी है, अभी ये नहीं बनेगा। जी वो कोई भूखा नहीं है, पैसे की पार्टी है, वो तो खाली जनता के लिए चुनाव लड़ रहा है। 3-4 को देखो कम से कम 20,000 वोटों से कांग्रेस ने जिता रहा। 5 साल हारे हुए चुनाव में भी रफीक मंडेलिया ने काम कराया। मूल ओबीसी में भारी रोष है, और मूल ओबीसी जो है वो पूरी की पूरी है, वो 90% कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस के। इस वक्त हम चूरू में हैं, कुछ सवाल हम लोग करेंगे जो आपके सवाल हैं कि क्या वजह है कि यहाँ से आप कांग्रेस को मजबूत मान रहे हो, और पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने कैसे सीट बदल ली, अब वाले कैंडिडेट के साथ क्या होने वाला है। तो हमारे साथ एक कार्यकर्ता है मनीराम जी, बालरास राठौड़ा से आप हैं। इस हिसाब से लगे कि बिल्कुल मतलब बीजेपी की सरकार है तो 10 साल में की कौन करियो। सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करे ही, जाति में बांटना, हिंदू मुसलमान करनू, मंदिर को नारो लेनू, सारा काम बीजेपी का है ही। विकास के नाम की बीजेपी पार्टी आज तक भी के घरे जे बच्चों भी पैदा हो तो बन विकास नाम को नहीं खड़ायो। बीजेपी का तो नारा यही है, सबका साथ सबका विकास, तो एग्री नहीं करते हैं आप? सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका सविनाश बीजेपी का अविनाश है। विकास बीजेपी किसी को नहीं करती है। अब बात बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ, 100 दिन में 100 झूठ बोलेगी, एक सच कर लेगी। सत्यानाश करके छोड़ दियो देश को। काली झूठी बात सुहा कोई को नहीं। मोदी आके मैं तेरा 15-15 लाख रुपया खाते में गिरूंगा, वे 15 लाख कटे ही। दूसरी बात है, अगर मेरी आवाज जाए, अगर मोदी आवाज कह के मैंने आके 60 दिन दे दो, जिनके बाद में चोरा पर लाके जूत मार ले हो, जूत तो मार लिया कटे, मारे हाथ आए तो मार लिया ने। पूरी मतलब नोटबंदी करी, पूरे आदमी की सारा की बर्बादी करके छोड़ दी। सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी काम करे है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब रही बात आ दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 3 काला कानून लगाया, बाकी खातरा कई बोले कानून बहुत सही है, बहुत है। किसान आंदोलन चालियो भी 3 काला कानून लिया तो 13 महीना लोग बैठ रहा है, कितना परेशान होया। बी के बाद राकेश डकैत को रात ने भी मारने का दावा बोलिया, तो फिर वो जे के बाद में बात ही 27 तारीख की, जे के बाद में पाछो पलटियो और फिर वो सारो को सारो प्रोग्राम होयो। उसके बाद मोदी झुक्यो भी, मेरी कमी रहेगी। मोदी ने मैं कहनी चाहूँ, कमी छोड़िए, कमी खड़े एक ही पूर्ति कर देतो तो लोगों के बहम हो गए, मोदी यहाँ कर दे, मोदी यहाँ कर दे, की कौन करियो। रही बात अब चूरू की, चूरू को जो कैंडिडेट है, अब जगह जी वो कह रहे है मैं किसाना के साथ हूँ। पार्टी कैंडिडेट बीजेपी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को अब बात कह रही है कि मैं किसाना का सागा हूँ, किसान है। आज कम से कम 4 महीना तो महापड़ाव चलो, महापड़ाव में एक दिन पूरे को कैंडिडेट को नहीं आयो, बी के बावजूद में नोटिस दिलवाए। नोटिस देने के बाद सब पहल पौधे नरेंद्र बुढ़ानी आए, बी के बाद में हरलाल सारण को, राजेंद्र राठौड़ को नहीं आयो, और हरलाल सारण आके पकड़ा के चले गयो। 4 महीना में एक ही दिन को नहीं आयो। प्रतिनिधि है आदूराम जी न्योल, वो बराबर रहे, बड़े आंदोलन में रहे, हर बड़ी मीटिंग में भी कमाने रहे। 2023 में चूरू की जनता को क्या मानने सतांगे साहब, तथ्य के साथ बताया। चूरू की जनता को मानस वही है, किसाना के साथ गए रहे, किसान सारा वोट कांग्रेस ने देसी, कांग्रेस काम बहुत करी है। मतलब 25 लाख रुपया
बीमा भी है, 10 लाख की बीमा, 25 लाख रुपया की बीमारी हो जाए भी के लिए चिरंजीवी। बाकी जीती मतलब कांग्रेस जीतो करियो नहीं भी तो बहुत, सिर्फ बीजेपी की कौन करे, बीजेपी सिर्फ इतो ही करियो कि का मुकदमा हो गया बस हल्टा दिया, इस वक्त कोई काम को नहीं करियो। बीजेपी तो खाली सिर्फ थोती बात करे, झूठी बात करे। झूठ आज को टाइम यह है कि झूठ बोलसी बस हमेशा ही मीठी लागती। तो अरलाल सारण है अब कह रही है मेरे सागे 36 कौम है, 36 कौम अगर सागे होती तो वो भूषण कौन है, वो लड़कियां का सागे माड़ो बर्ताव करियो भी बोल के बैठे। आ मुद्दो ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह है बैठे आंदोलन करियो। लड़कियां भी के सागे लोग होया भी के मैंने के बताया, बोले ओ जाटा को आंदोलन है। तो आ फिर बीजेपी इतनी सही होती तो बिन बारे निकालती। बीजेपी में कोई तथ्य वाली बात को नहीं है, कोई बीजेपी ने ठीक है जो आपको मतलब है वो दे रही है। बाकी लोग किसान है ने, किसान मजदूर है ने, ये आदमी कौन दी और आंखों कोई काम वाला कोई मतलब वाली बात ही आ बात है। एक बात बताओ, 2018 में थोड़ा सा बताओ कांग्रेस हट पीछे ही, अब क्या थे के यान की चीज कर रहे हो कि कांग्रेस हट लीड कर रही है? देखो 2018 के थोड़ा सा बोटाऊ रहने की वजह की बात यह है कि थोड़ी सी कार्यकर्ताएं आगे कमी रहेगी, अंग थोड़ा सा अंधेरो हो गयो बी की वजह उकसुक होगी। अब की बार उकसुक को नहीं हुए और बीजेपी वाला लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि मैं 30,000 जीतार, मैं 40,000 जीतार। लंबी फेंकना क्यों, झूठ की दुकान नहीं आग कर रखी है गोदाम जो को बा बेचे दुनिया ले तो लो। कांग्रेस वाला कहता हूँ जीत रहा है, कांग्रेस कम से कम जीता तो 20,000 पार जीतेगी, आवाज है। अब की हाँ अब की भावना आ है तो बीजेपी में कोई फायदा वाली बात को नहीं। और नए काम करियो, सिर्फ झूठ बोले हाँ जरूर राजेंद्र राठौड़ काम करियो। सिर्फ मेडिकल कॉलेज आई भी को काम होयो, गांव में सड़क बनी और बनी, काली प्लेट लगा दी राजेंद्र राठौड़ नाम लगा दी, विकास नाम और जरूर राजेंद्र राठौड़ करे, वो बिल्कुल मारे सिर मत है। बाकी और काम राजेंद्र राठौड़ ने कौन करियो। राजेंद्र राठौड़ आप लंबी लंबी फेंक रहे हो तारानगर जाके कि मैं चूरू में इया कर दियो, मैं चूरू में इया कर दियो। चूरू को एक काम करेड़ो बता दियो, राजेंद्र राठौड़ अगर करतो जीतेड़ो हो। हाँ तारानगर सुनो, खुल के सुनो, चूरू पंखे के ऊपर कड़िया कड़िया सुधो का दो। हाजी मकबूल मंडलियो जीतने के बाद बठे रोड सही बनाई है राजेंद्र राठौड़ ने, आज 35 साल हो गया बठे वो खींचलो खत्म कौन करियो। फिर दूसरी बात भी का आगले ना कही रोड पर अब भी पानी भरे है और अब वर्तमान में वो कह विकास करो तो विकास रोड की पंखों स्टेशन रोड अभी रोड के ऊपर पानी भर रही है, वो काट जाए तो मैं विकास मानता। विकास नाम ना मिली बाकी करे कोई। रही बात तारानगर के बैंक है, मैं अगर तारानगर भूल भी कर जाएगी तो जो नहरा रही है को नहीं आएगी। अब की बार है रफीक मंडेली आप भी घोषणा करी है कि मैं चूरू नहर बांट दूंगा, तो मैं ये नहर भी देखनी चाहवा। और जो सुने तो नहर नहीं आवेगी ने तो फिर ये रफीक मंडेलियों भी बात करांगा, इसी कोई बात को नहीं। बाकी जिताने के बाद ही तो कराने, पहले करना कोई तथ्य तो है को नहीं, आ बात है। सरपंच साहब, आपको क्या लगता है ये जो 2023 का चुनाव आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, किस तरह से समीकरण है, क्या जनता का क्या मूड है? आपने देखा होगा फील्ड में भी, आप खुद भी सक्रिय राजनीति में लंबे टाइम से। चूरू के अंदर जनता का बहुत अच्छा मूड है। अभी जो राजस्थान की अशोक गहलोत जी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको देखते हुए हर हर समुदाय के लोग को लाभ मिला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और सभी लाभ को देखते हुए यहाँ कांग्रेस का चूरू में नहीं, चूरू जिले में अच्छा माहौल है। पूरे चूरू जिले के अंदर बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है और यहाँ मकबूल रफीक मंडेली की अच्छी जीत होगी। सब समुदाय वोट दे रहे हैं। आप भी थे क्या टिकट के दावेदार? नहीं, मैं नहीं था। तो टिकटार्थी बहुत ज्यादा थे, बहुत लंबी सूची थी, साथ लिया क्या क्या कि टिकट नहीं मिलते तो फिर वो या तो खुली बगावत कर देते हैं या कुछ गड़बड़ की आशंका ज्यादा रहती है, तो उन लोगों का क्या चल रहा है? सब रफीक मंडेलिया के साथ में है। सब जब तक टिकट मांगी थी तब तक वो अलग थे, आज सब रफीक मंडेलिया का साथ दे रहे हैं। सभी जो दावेदार थे वो आज गांव गांव और घर घर वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए।
आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या चाहता है चूरू? अगर आपके मन के मुताबिक रिजल्ट आ जाता है या पावर में आप लोग आ जाते हो तो क्या करेंगे यहाँ आप लोग? चूरू चाहता है, 35 साल में बदहाल है चूरू। 35 साल में चूरू में एक पंचायत में सरपंच होता है, वो 5 साल में काम करता है। मेरे हिसाब से उतना काम चूरू में 35 साल में नहीं हुआ है। 35 साल में बदलाव चाहती है जनता। जो विकास के कार्य आज समझो एक छोटी से छोटी तहसील है, उससे नीचे चूरू गया हुआ है। विकास का काम नहीं है चूरू के अंदर। आपने देखा होगा कि सड़कें बदहाल है, यहाँ कोई चीज का साधन नहीं है। तो रफीक मंडेलिया से जब आएंगे, उनका एक ही नारा है कि मैं चूरू को चंडीगढ़ बना दूंगा, और वास्तव में वो चंडीगढ़ बना देंगे। वो नेक इंसान है, बढ़िया काम करेंगे और साफ सुथरा काम करेंगे। पिछली सर में हमेशा ही कांग्रेस को रहे हो और अब की बार कांग्रेस को और भी ज्यादा रहेगा। ये वजह विकी? वजह आई है कि हमेशा राजेंद्र साहब के सामने हमारी टक्कर रही कि राजेंद्र साहब कहता कि जब पीती सर जिसा मैंने गांव 4-5 और मिल जा तो मेरी तो भूत निकट जा। और अब की बार राजेंद्र साहब चूरू छोड़ के चले गया और बाकी बाई में भलाई है। अभी लाल सारण बाबड़े इन बोले पंछी फंसा के चले गए। जांगियों चेंज करने से वो दस्त बंद को नहीं होगा। आ ध्यान कर लियो राजेंद्र साहब, जांगियों चेंज करने से वो दस्त बंद को नहीं होगा। ये बोले आदमी ने तो फंसा की गई, एगो फैसलो जनता करेगी उरा देखी। तो रफीक मंडेलियो हर हाल में जिन को 22-23 हजार प्लस मेरी बात इन्हें थे नोट कर लियो। हर कास्ट का आदमी 36 कौम इन वोट देवेगी और रफीक मंडेलियो के आई दिल में तमन्ना है कि मैं चूरू का वहां विकास करूं और मैं भी कोई विकास देखना चाहवा। और वहां का वाली साहब भी एक बार जीत्या हॉस्पिटल का मां। आज हर आदमी ने बेरो है ये बात को के हॉस्पिटल मकबूल मंडेलियो बनाई बच्चा शिशुवार शहर की चूरू की। बात रही नहर की, देख जिनतेड़ो आदमी हो तो भी कि मैं कालर पकड़ सका कि भाई तू नहर को मारा सागे वादो करे और वो लियावेगो। नेक इंसान है, लपा डुकेलो इंसान को नहीं हो, वो करेगो। और इकी आई ही में उत्साह देख की मैं के सागा और इन वोट दूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी के सागा हर हाल में। और पीती सर हमेशा आगे रहो और अब की बार में चूरू की बार राजधानी है पीती सर, यह बात मान लो भाई। अब जबकि बात है बीजेपी पार्टी आ कह रही है कि हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में? जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदू खतरे में को नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी खतरे में है। खुद बीजेपी खतरे में है। अशोक गहलोत जी ने जितना काम किया है वो आज तक मोदी सरकार ने नहीं किया। अशोक गहलोत जी जैसे है कैसे कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस का अशोक गहलोत ही है। मोदी सरकार जनता का कैंडिडेट नहीं है, उसको तो राजनीति चाहिए। नौकरी है, ये जो 25 लाख की बीमा थी ना, इनको 50 लाख की कर रहे हैं। और यहाँ तक ये जो गोबर रोड पे आता है ना, इनको भी 2 रुपया किलो कर दिया है अशोक गहलोत जी ने। कर देंगे जब सरकार कर देंगे। सरकार तो निश्चित आएगी कांग्रेस की, ये दावा के साथ कह रहा हूँ मैं। ये काम प्यारा लगता है भाई साहब, जनता को काम प्यारा लगता है। राठौड़ साहब यहाँ 25 साल जीते, उन्होंने चूरू का क्या किया? और अभी आपने जो रोड की बात की है तो आप जाके देखो, ये हमारे चेयरमैन साहब ने गली गली में रोड बना रखी है। ये गलत इंजाम लगा, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इंजाम लगाने का मुद्दा है। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो एडी का छापा मार रहे हैं कांग्रेस भी क्यों? ये कानून तो सबके लागू है, बीजेपी भी लागू होना चाहिए, एमएलए के घर पे भी है, इस पे भी तो लागना चाहिए ना। आज मोदी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। मोदी जी जनता के बारे में नहीं सोचते। कांग्रेस ऐसी सरकार है। अशोक गहलोत जी के माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जनता की सोचता है। और एक बात और बताता हूँ, ये जो मोबाइल दिए थे ना, चौथे महीने में अशोक गहलोत जी को हमने कहा था कि साहब मैं जा रहा था जयपुर, ये अपने चोम्बू है, उसमें एक सास बहू लड़ रही थी। बोले किसके लिए? बोले मोबाइल चलाया। अशोक गहलोत जी को लिख के दिया कि साहब मोबाइल मटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आ रही है, इस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं। मोबाइल राजस्थान की मोबाइल की सरकार की मोबाइल स्कीम वो कैसे शुरू हुई है बता रहे हैं। हाँ। शुरुआत हुई उसकी, मोबाइल वाली सूचना कैसे गई गहलोत जी के पास? मैंने लिख के डिटेल में बताओ। मैंने लिख के दी कि साहब सास वो की राहट हुई, एक जो विधवा औरतें हैं वो तो मोबाइल देती नहीं है, वो विधवा औरतों को मोबाइल मिलना चाहिए सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि हम लागू करूंगा, उन्होंने लागू किया और सबको बैठा घर घर।
चूरू में 2000 मोबाइल बांटा है और बाकी राजस्थान में 40,000 मोबाइल बांटे। यूथ चूरू का जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी सरकार जो चुनाव लड़ रही है वो पिछले 10 साल से इस देश को मूर्ख बना चुकी है, अभी यह नहीं बनेगा। बीजेपी सरकार आज तक किसी भी मुद्दे पे शिक्षा, चिकित्सा, इन मुद्दों पे कभी कोई सवाल जवाब नहीं करती है। उनका लास्ट टारगेट धर्म पे आता है। इस देश को, इस देश के युवा को और इस देश के वासियों को धर्म से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा इनकी व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे से दी है। आज तक जितनी भी इस देश में स्कीमें आई हैं उन स्कीमों में से चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा स्कीम है वो सबसे अच्छी स्कीम है। एक गरीब घर का किसान का बेटा सीधे जेब में आधार कार्ड डाल के सीधे जयपुर फोर्टिस नारायण जैसे हॉस्पिटलों में इलाज करवा सकता है, जो सोच भी नहीं सकते थे हम पहले। तो अभी कोई इसमें शंका नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। आपका गांव? मेरा गांव ढाणी रणवा दूधहरा के पास। नाम आपका? विकास रणवा। विकास रणवा जी, आप ये बताओ चूरू में क्या हो जाए तो अच्छा हो जाए? चूरू में सर विकास के बहुत से मुद्दे हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, उनमें सबसे बैकवर्ड है वो चूरू है। अब उसके में पीछे क्या हुआ है, क्या वो सबको पता है। अभी चूरू की जनता है वो विकास की तरफ ज्यादा अपना करके अभी अपना रुझान बदलने वाली है। वो रफीक मंडेलिया जी वो कोई भूखा नहीं है, पैसे की पार्टी है। वो तो खाली जनता के लिए चुनाव लड़ रहा है। 3-4 चुनाव हार गए, फिर भी वो चुनाव लड़ रहा है कि जनता मेरे को एक बार जिता दे। तो जनता को मैं बता दूं कि देखो मेरे को जिताया तो हो जाएगा क्या वर्षों पुराना सपना पूरा? ये 100% होएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 10,000 या 15,000 से लीड नहीं ले तो आप मेरे मुंह पे थूक देना। ये चैलेंज है हमारा। अब की बार क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो 2018 के मुकाबले कि ये पिछली हार है वो जीत में तब्दील हो जाए? वो पिछले 1850 से वोट से हारे हैं। वो भी कोई हमारे कार्यकर्ताओं की गलती की वजह से हार चुके हैं। और अब की बार हार नहीं पाएंगे, अब की बार जीतेंगे। बारगाम गए हमारा साथ है, चूरू का पूरा साथ है। चूरू सारी सागे है और बारगाम भी हमारे साथ है और 100% जीतेंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी मेरे को बताओ? बीजेपी जनता के बारे में सोचती है? कभी नहीं सोचती है। वो तो ऑफिस की राजनीति है, वो करती है। कभी जनता के बारे में सोचा कि इनका विकास करना, ये करना है। अब किसानों को देखो कितना घूम रहा है वहाँ। गाँव का क्या माहौल है? हमारे गाँव का अच्छा माहौल है सर कांग्रेस का। अच्छो को मतलब है आप पंचायत हेडक्वार्टर है? पंचायत हेडक्वार्टर सर लाला सिंह। पंचायत में कितना वोट है? गाँव में एकलम कितना वोट है? कम से कम 3,500 वोट रहे। 3,500 है तो 2800 के लगभग वोट पोल हो सके। आप अंदाज लगावा है ना क्या क्या रही दोनों पार्टियों में? ये है क्या कांग्रेस कम से कम 500 वोट आगे जीसी, बाकी मतलब 500 प्लस रही कांग्रेस। और आसपास के गाँव में? आसपास गाँव का दूधों में 1000 प्लस रही। दूधों के कारण दूध हम धारों आगे निकलने को मतलब कार्यकर्ता दूसरी बात काम बोले भी ये लोग जो काम है रफीक जी और काम अच्छे कराए हुए। अब बात है मैंने सड़क से जोड़नू वो करनू काम कराए हुए। यही बस काम से ही वोट मिले जाने मेन बात आई है। तो 3 दिसंबर ने रिजल्ट आसी केरेसी चूरू को देखो कम से कम 20,000 वोटों से कांग्रेस ने जिता लिया। अब पब्लिक की भावना है, मैं कौन कह रही हूँ, जनता की भावना है। जनता की जानना चाहूँ मैं। जनता की 36 कौम साथ मिलके ही मतलब जनता जिता रही है। 20,000 का टारगेट है। पुराने नेता तो देखो ये काम भी 35 साल से काम इशो ही करिए तो जाई सीख है। अब माला घर में चूर्ण चाण मतलब चूर्ण आटो की नहीं लागे जैसे माला घर का मन काट देंगे आगे दूसरे घर पकड़ना पड़ेगा। अब बात है ये है। नजदीकी विधानसभा है, क्या समाचार है? अपना लेसी के तारा नगराड़ा अपना लेसी साहब पुरानी बेल दे धड़क। मैं राठौड़ साहब की पूछ रहा हूँ। राठौड़ ने उठा भेज दी सी तार नगर चिंता मत को रेस्ट करा देसी आराम क्योंकि तार ठाकर बहुत कई साल हो गया आराम करना जरूरी भी है ने। अब बात है ये तो एक बहुत में तो धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा अब की बार आराम करना वर्षी राष्ट्र साहब ने आटे दोनों ही आरसी, तारानगर भी आरसी और चूरू भी आरसी। आरसी कौन है? लालजी चूरू से आरसी और मंत्री साहब तारानगर से आरसी। क्योंकि बुटालिया जी ने काम बहुत कराया तारानगर के अंदर और चूरू के अंदर रफीक जी मंडेलिया ने काम कराया। 5 साल हारे हुए चुनाव में भी रफीक मंडेलिया ने काम कराया। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह काम कराया। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ही काम कराती है, बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कराती है। तो बस बैठे थे और डिमांड हो गई थी
कुछ कार्यकर्ताओं की कि हम भी आपके चैनल पर शेयर करना चाहते हैं जो हमारी भावनाएं हैं। आप चंद्र मोहन जी सैनी हैं, ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी जिला महासचिव है, चूरू जिला के जिला स्तरीय आप नेता हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या है चूरू की फिजा में? फिजा में मंडेलिया जी जो है वो भारी बहुमत से जीतेंगे। 2018 में और पहले भी जैसे यहाँ से चूरू लॉस हो गई थी और 2018 में थोड़ा सा गैप रहा था। अब क्या टीम रफीक मंडेलिया एक्स्ट्रा कर रही है कि अब इस बार वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो? 2018 में बहुत सारी कमियां रही थी और 50,000 वोटों से जीत होने वाली है वो माइनस में चली गई। बहुत सारी खामियां रही थी, उन खामियों को समीक्षा करके और अब पूरी तरह से तैयारी है और भारी बहुमत से जीतेंगे। समीक्षा का शब्द आपने इस्तेमाल किया, आप ग्राउंड में भी रहते हैं, लोगों में भी रहते हैं, तो आपके मन मुताबिक यहाँ हो जाता है सत्ता में, तो क्या सौगात देंगे आप चूरू को? क्या है चूरू में प्रॉब्लम या चूरू के लिए क्या करने जा रहे हो आप लोग? चूरू को चंडीगढ़ बनाने का कार्यक्रम है और उसमें एक तो सबसे बड़ा जो है आईआईटी है, आईआईटी लेके आना है और जितने भी सार्वजनिक विकास के काम हैं, जितने भी बड़े काम हैं, जैसे पिछले 8 से 13 के कार्यक्रम में जो है वो मेडिकल कॉलेज आया, महिला कॉलेज आई, हॉस्पिटल ए ग्रेड श्रेणी का बना, इस तरह से बहुत सारे ड्रेनेज आई, इस तरह से बहुत सारे जो काम हुए उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए और 2023 से 28 के बीच में चूरू को चंडीगढ़ बना देंगे, ये हमारा वादा है। हम 6 महीने से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, इस मिशन में लगे हुए हैं। मूल ओबीसी ये बात सही है कि 90% बीजेपी का वोट बैंक है, पर आज की स्थिति ये है कि 90% कांग्रेस को जाएगी। उसका ये कारण है कि बीकानेर डिवीजन में पहली बार कांग्रेस जो पार्टी ने मूल ओबीसी को 3 सीटें दी है। एक बीकानेर डिवीजन में बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत को, दूसरी डूंगर राम जी गैदर जो प्रजापत हैं सूरतगढ़ से, तीसरी सादुल शहर से जगदीश जी जांगीड़ हैं, उन तीनों को दी है। और बीजेपी ने तारानगर से पिछली बार तारानगर में दी हुई जगदीश जांगीड़ की और राकेश जी जांगीड़ की जो सीट है वो काटी है, इसलिए मूल ओबीसी में भारी रोष है और मूल ओबीसी जो है वो 90% है वो बीकानेर डिवीजन की, जो कि चूरू भी पुरानी बीकानेर डिवीजन में है, वो पूरी की पूरी है, वो 90% कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस के की जो चल रही है योजनाएं है उन पर, और वापस अशोक जी गहलोत को मुख्यमंत्री पब्लिक देखना चाहती है। किसी भी वर्ग में असंतोष नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए भारी बहुमत से है वो चूरू की 6 सीटें जो है वो आ रही है और बीकानेर डिवीजन में भी भारी जो बहुत है वो फर्क पड़ेगा और मूल ओबीसी के बल पर ये सरकार आएगी। बहुत बड़ी बात कही है, मूल ओबीसी के बल पर सरकार आएगी। और काफी चर्चित है राजेंद्र राठौड़ का नाम, और उन्होंने अपनी सीट बदल ली। पहले भी ऐसा अंदाजा कांग्रेस के लोग लगा रहे थे, आपको क्या कारण लगता है उसका? जो सुना है कि राठौड़ साहब ने 4 यहाँ से जो करवाए थे, सर्वे करवाए थे, चारों में आ रहे थे, सर्वे में चारों में माइनस आए थे, इसलिए उन्होंने चूरू छोड़ के तारानगर का चयन किया। मेरे विचार से चूरू जो है वो उनके लिए क्षेत्र चूरू ही सही था, तारानगर में वो स्थितियां नहीं है। चूरू में जो स्थितियां है वो एक बार वहां से विधायक रहे थे, पर वो स्थिति नहीं है जो चूरू में थी, और चूरू की भी सीट क्लियर है, वो अपने बुढ़ानिया जी जीतेंगे तारानगर की, तारानगर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप देखते रहिए बोलता राजस्थान। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।